बाबा जी प्रणाम। गौरव भाटिया, असम। जब परमात्मा है ही नहीं तो आप क्यों अपनी और हमारी शक्ति को बर्बाद करते हैं? सुंदर प्रश्न। जब परमात्मा है ही नहीं तो आप क्यों अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं और क्यों हमारी शक्ति को बर्बाद करते हैं? पहली बात, आपको कहां से पता लगा कि परमात्मा नहीं? इसके पीछे कौन सा प्रयत्न किया आपने? कहां से आपको इत्तला मिली कि वो नहीं है? और फिर अगर हम बोलते हैं उसमें हमारी शक्ति नष्ट होती है, तो तुम्हारी शक्ति क्यों नष्ट होती? तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो सुन सकते हो, तुम चाहो तो नहीं सुन सकते। कौन तुम्हें घर पे पीले चावल भेजता है? मैंने तो खास तौर से कोई तंबू भी नहीं लगाया, टेंट भी नहीं लगाया, कोई मनादे भी नहीं कराए। ऐसे ही जगत चलता है। खरबों 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 साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे आदमी ने सोचना शुरू किया। फिर कुछ ठग लोगों ने उस अज्ञात के बारे में प्रसारित करना शुरू कर दिया। गौरव, आपने कहा कि जब परमात्मा है ही नहीं तो क्यों आप अपनी शक्ति खराब करते हो? हमारी शक्ति की फिक्र ना करो। हम तो जैसे तैसे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा तो हमें बोलने की बीमारी नहीं। और ये जो करोड़ों की तादाद में रूहें हमें सुनने के लिए बेचैन, हम तो इनके सामने भी बोल देंगे। अक्सर मेरे परिवार के लोग बोल देते हैं कि जहां कोई नहीं होता और हाथ जोड़ते हैं आप हाथ कैसे जोड़ते हैं? हमें तो कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसी ही अवस्था तुम्हारी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।
यह प्रश्न यद्यपि जवाब देने के योग्य नहीं था, फिर भी मैंने इसका जवाब दिया। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा नहीं है तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये गिरजाघर क्यों बनाए? किस पाखंडी की खोज है ये? क्यों बनाए गए? तुम्हारे पास सिर्फ सूचनाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और तुम्हारे मार्गदर्शकों के पास भी सूचनाओं के अलावा कुछ भी नहीं। निचोड़ है सब कुछ। कोई कहता है परमात्मा है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, नमाज पढ़ता है। कोई दीवान सजाते हैं, कोई मूर्ति लगाते हैं। ध्यान से समझना, देखा किसी ने भी नहीं। और फिर भी लोग मानते हैं। देखा किसी ने भी नहीं। और तुम्हें और बात बता दूं, वह देखा जा भी नहीं सकता। क्योंकि देखने के लिए जिस आंख की जरूरत होती है, वो आंख होती है अनुभव की। अनुभव की आंख तुम में नहीं है। मैं रोज बोलता हूं कि किसी के चोटकी भर लो, वह दर्द उसको अनुभव होगा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या तुम कह सकते हो कि दर्द नहीं होता? बहुत साल पहले यहां एक झड़प के दौरान किसी ने कुल्हाड़ी मार दी हाथ पर, एक हाथ टूट गया, उसका उतर ही गया। और जब एक बार की हाथ उतरता है तो फौरन दर्द नहीं होता। हम रामलीला में राम जी का रोल करते थे, तो दशहरे के दिन रावण को अग्नि दहन करने के पश्चात हम वापस आ रहे थे। हमारे साथ एक मित्र थे, वह थ्री व्हीलर में बैठे हुए थे, हाथ उनके बाहर निकले हुए थे। थोड़ी थोड़ी रोशनाई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, और सबको फुर्सत थी घर जाने की। इस बिजीनेस ने ही तुम्हारा जीना हराम किया है। तुम हर वक्त बिजी हो। तुम्हें जल्दी है जाने की और तुम्हें जल्दी है आने की, और ये पता नहीं कि तुमने जाना कहाँ है, तुमने आना कहाँ है। लेकिन हर व्यक्ति इस भाग दौड़ में जल्दी से निपटा रहा है, एक काम की तरह।
परमात्मा कोई काम नहीं। तो पीछे से एक ट्राली आ गई। उस व्यक्ति का दाहिना हाथ बाहर था और वो ट्राली उसके हाथ को उड़ा के ले गई। हम अपनी टाटा एस के अंदर बैठे थे और वह 3 व्हीलर में जा रहे थे। रावण को जलता हुआ देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वह जा क्यों रहे हैं। रावण जैसा विद्वान पुरुष कोई विरला ही होता है। अगर उसने सीता को चुराया तो किसी कारण से चुराया। उसकी बहन की नाक काट दी थी शूर्पणखा, और फिर बाइज्जत लेके गया। और अशोक वाटिका में रखी, जरा भी कष्ट तकलीफ नहीं होने दी। विभीषण की पुत्री त्रिजटा उसकी सेवा के ऊपर थी और बहुत सी राक्षसी गण स्त्रियां उसकी सेवा में थी। और तुम रावण को हर साल फूकते हो, और रावण को फूकने वालों के चरित्र रावण में प्राण होते तो जरूर हंसता, अट्टहास करके हंसता कि 900 चूहे खा के बिल्ली हाजी को चल। यह जो मुझे आग लगा रहा है, सच में तो मुझे इसको आग लगानी चाहिए। तुम ऐसे ऐसे कृत्य करते हो अनजाने में, मूर्ता, तुम्हें खुद भी नहीं पता होता। परमात्मा एक ऐसी शय है जो ना तो देखने में आता है, न समझने में आता है। तुम लाख कोशिश कर लेना, ना तो वो तुम्हारी खोपड़ी में आएगा, ना वो तुम्हारे दर्शन में आएगा, वो तुम्हारे अनुभव में आएगा। परमात्मा जीवन है और परमात्मा भरपूर जी लेने का नाम है। तुम इन 4 लम्हों को जो तुम्हें मिले हैं, इनको ऐसे ही मत गंवा देना। और चारों ओर मैं जो शोर देख रहा हूं, वो देख रहा हूं उन लोगों को जो इन 4 लम्हों को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि यही 4 लम्हे उम्रे दराज मान कर लाए थे 4 रोज। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार। कोई ताश खेल रहा है, कोई मूवी में चला गया है, कोई और नहीं तो मंदिर में जाके माला फेर रहा है।
तुमने परमात्मा को पाना भी एक काम समझ लिया है, यह भी एक काम है। जैसे हमने धन कमाना है, जैसे हमने शोहरत कमानी है, गद्दियां कमानी है, वैसे ही हमने परमात्मा भी कमाना है। और परमात्मा को कमाने के लिए आज तुम्हारे जो गुरु लोग तुम्हें अनेकों व्यवस्थाएं दे देते हैं, नाम जप, और तुम जपते रहते हो, जिंदगी बेकार हो जाती है। तुमने आनंद का नाम तो बहुत बार सुना, लेकिन आनंद की एक फिजा का झोंका तुम्हारे पास से कभी नहीं गुजरा होगा। परमात्मा नहीं है, यह तुम्हारा अनुभव नहीं है। और जो लोग माथा टेकते हैं मंदिरों में जाकर, उनके लिए भी अनुभव का चीज नहीं। मान ही तुमने लिया है कि नहीं है परमात्मा, मान ही उसने लिया है कि है परमात्मा। बस दोनों की बातों में कशमकश, देखा किसी ने भी नहीं, पड़ताला किसी ने भी नहीं। बस एक ही व्यक्ति होता है संत, जिसकी पड़ताल में आता है परमात्मा। सारे संसार में कुछ एक लोग गिनती चुनती के जो परमात्मा का अनुभव जी लेते। परमात्मा जीने का नाम है, वह जीवन है। और तुम उसको नॉलेज की तरह लेते हो, सूचनाओं की तरह लेते हो। और हिंदू धर्म ने तो खास ही परमात्मा को इतना कुरूप कर दिया है, इतना कुरूप कर दिया कि हिंदू धर्म आपस में ही लड़ रहा है। वो कहता है 4 टांगे होती है, वो कहते हैं 2 टांगे होती है। वो कहता है वो शेर पर बैठी है, वो कहता नहीं उल्लू पर बैठी है। वो तीसरा कहता है गधे पर बैठी है। मैं तुमसे क्या कहूं, कहने को कुछ बचता नहीं। तुमने तो निचोड़ ही निकाल के मुझे दे दिया। अच्छा किया, मुझे तुम्हारी समझ आई कि तुम कितने मूढ़ व्यक्ति हो। जिस दिशा में कभी गए, उस सारी राह का और उस मंजिल का निचोड़ मुझे पकड़ा दिया। ये लो, परमात्मा नहीं होता, और मुझे भी रोक दिया। फिर तुम काहे बोलते हो? मैं कोई तानाशाह थोड़ा ही तो मैं कहूं कि तुम सुनो। इसलिए मेरे पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो सच में दुनिया से दुखी हो गए, जिन्होंने सारे प्रयास करके देख लिया। जैसे कोई पेशेंट सभी डॉक्टर्स के पास चला जाए, उसका रोग ना ठीक हो। मेरे पास सिर्फ वही व्यक्ति आएंगे जिन्होंने सब कर करके हार गए। कल ही मेरे पास एक कमेंट आया कि बाबा मैं भी कर करके हार गया हूं, अब तुम मुझे ऐसा करो, एक सिद्धि दे दो कि मैं आराम से बैठूं, जो मंगाऊं खाने पीने के लिए वो आ जाए और अपन मौज करे।
डिमांड तो वहीं बनी रही। तुम परमात्मा को मांग रहे थे, अब तुम धन को मांगने लगे। और ऐसा नहीं है कि धन नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास गोदाम भरे पड़े, और उन्होंने परमात्मा का नाम लेके नहीं बनाया। उन्होंने ठगी ठोरी से, पाप से, अत्याचार से गर्दनें काट के बनाए। बाबा नानक कहते हैं, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। पाप करने के बिना वो इकट्ठे नहीं होते। और मृत्यु में वह तुम्हारे साथ नहीं जाते। मतलब तुम हर वक्त बिजी रहना चाहते हो। मैं कितना भी बोल लूं, मेरा सब बोला बेकार हो जाता है पल भर में। मैं तुम्हें नॉन बिजी करना चाहता हूं। तुम बिजीनेस के बहाने तलाशते हो। तुम कहते हो ठीक है, परमात्मा को नहीं खोजेंगे हम, काहे जखाई मारनी है, हमें तो बस एक सिद्धि दे दो। पर जो मांगे वो मिल जाए। करना धरना कुछ नहीं। सिद्धि भी ना कुछ करने से मिलती है। यही तो मुश्किलात है। परमात्मा के राह पर ही सिद्धि भी आती है। लेकिन तुम खोपड़ी से सोचते हो। तुम कहते हो ठीक है, परमात्मा नहीं जरूरत हमें, हम हार गए, थक गए। थक गए तो तुम अपनी गलती से थक गए। थक गए तो तुम गलत गुरुओं के मार्गदर्शन से थक गए। इसमें सही गुरु का क्या कसूर है? सही गुरु ने तुम्हें कब कहा तुम नाम जपो? सही गुरु ने तुम्हें कब कहा? तुम बिजी हो जाओ, तुम व्यापार करो। तुम व्यापार करोगे तो धन मिलेगा। तुम नौकरी करोगे तो धन मिलेगा, पगार मिलेगा। असल में बात यह है, तुम परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते। बहुत बार मैंने बोला, परमात्मा के बहाने में तुम किसी तरह से अपना अहंकार बचा लेते। तुम धन छोड़ देते हो, तुम कहते हो ठीक, बेकार, छोड़ देता हूं। लेकिन जिसने दान किया, जिसने छोड़ा, उस मैं को बचा लेते हो। फिर लोग तुम्हारी उदाहरण देते हैं कि देखो फला व्यक्ति के पास 40,000 करोड़ था, उसने छोड़ दिया। अहंकार कुछ भी बलिदान देने को राजी। ऐसा नहीं है कि अहंकार सिर्फ आम की लकड़ियां, हवन सामग्री, कर्पूर, देसी घृत, सुगंधित चीजें, यही कुछ आहूत करने को तैयार है। तुम अपने सारे जीवन की संपदा लुटाने को तैयार हो जाते हो। काहे को? बस तुम अपने अहंकार को नहीं मारना चाहते। तुम अपने अहंकार को खोना नहीं चाहते। यह है विचार। यह ना मरे।
सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाए, वो धन के रूप में हो, वो सम्मान के रूप में हो, वह कुछ उच्च पदस्थ के रूप में हो, या तुमने सूचनाएं इकट्ठी करनी, तुम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार, लेकिन एक चीज को तुम कभी दांव पे लगाने को तैयार नहीं होते, और वही चीज दांव पे लगानी होती। तुम सब कुछ बचा लो कृष्ण की तरह। तुम्हारे आसपास सोने के पहाड़, जिस तख्त ताज पर बैठे हो वह स्वर्ण से जड़ित हो, मोर मुकुट पहने हो, वैजंती माला पहने हो, दास दासियां हैं, सब कुछ रानियां हैं, लेकिन फिर वो मजे से बैठे हो। कृष्ण के लिए अगर सारा कुछ इसी वक्त खत्म हो जाए तो कृष्ण को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा अगर 10 रुपया गिर जाए, तुम घंटा भर ढूंढते रहोगे कहाँ गिरा, आखिर गिरा तो कहाँ गिरा, और 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। तुम जिस परमात्मा को तलाश कर रहे हो, सिद्धियों को पाने में भी तुम उसी अहंकार को प्रगाढ़ करने की युक्ति ढूंढ रहे हो। मैं सब जानता हूं तुम्हारी शरारत को, कि सिद्धि मिल जाए, मैं चमचम छुर्र करूं और लोग मेरे पांव पकड़े। इसमें सारा कुछ ही आ गया। फिर पैर पूजने वाले भी आ जाएंगे, फिर सिंहासन देने वाले भी आ जाएंगे, फिर तुम्हारी आरती भी उतारेंगे, तुम्हारा मंदिर भी बनाएंगे। चाहे तुम कितने ही मूड हो, अगर परमात्मा को पाने की इच्छा है तो इच्छाओं को ही छोड़ना होगा। अभी तो तुम्हारी बहुत इच्छाएं बहुत हैं तो रो रही, तुम रो रहे। एक इच्छा पूरी हो गई, लेकिन 999 अभी भी बाकी हैं। ऐसे एक एक करके सब पूरी होती रहेंगी और इच्छाएं नई नई पैदा होती रहेंगी। जब हेलीकॉप्टर नहीं होता था तो हेलीकॉप्टर पाने की इच्छा कौन करता था? आज तुमने बैलगाड़ियां छोड़ दी, घोड़ों की सवारियां छोड़ दी, आज तुम हेलीकॉप्टर को चाहते हो, जहाज को चाहते हो। तुम्हारी वासनाएं सब्जेक्ट बदल लेती, तुम्हारी वासनाएं स्वयं से गिरती नहीं। अगर 2 वासनाएं पूरी हो गई तो 4 नई खड़ी हो जाएंगी। वासनाओं को पूरी करने से 4 वासनाएं और पैदा हो जाएंगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि वासनाएं दुष्पूर कभी पूरी नहीं होगी। तुम ज्ञान को इकट्ठा करना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं।
यह ज्ञान को इकट्ठा करने ही तुम्हारे आनंद में बाधा है। यह झरने के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर है। झरना तो बाहर आना चाहता है, उठना चाहता है, लेकिन तुम उसको बाहर नहीं फूटने देते। तुम उसके ऊपर रखे हुए पत्थर का भार बढ़ाते रहते हो। पहले मन का पत्थर था, अब तुमने टन का पत्थर रख दिया। जो चीज नीरस है, उस नीरस चीज को तुम और कमाते हो, और तुम्हारी आत्मा की चाहत है रस को पाना। इकट्ठा कर रहे हो तुम नीरसता। आत्मा चाहती है रस को। एक जिज्ञासु किसी संत के पास चला गया था। महाराज, मैंने सुना है परमात्मा बड़ा रसीला है। क्या आप मुझे परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान दे पाओगे? कोई कष्ट करोगे इतना? वह संत धीरे से उठा और उसने एक पत्र लिया। कहते चलो मेरे संग चलो। थोड़ी दूर पे एक नहर जा रही थी। उसने उस नहर से वो पत्र भरा, पात्र रख दिया किनारे पे। फिर अंजलि बांध बांध के उस पात्र के अंदर और पानी डालता रहा। पात्र तो पहले से ही भरा हुआ था। जितना अंजलि बांध के वो पानी डालता, उतने बिखर जाता। काफी देर तक ऐसे ही करता रहा। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? संत बोले जो तुम करते हो। मैं तो आज प्रथम बार यह पागलपन करने लगा हूं, तुम रोज करते हो, और मैं तो तुम्हें समझाने के लिए यह पागलपन कर रहा हूं। तुम कहां समझते हो? बचपन से लगे थे, तुमने इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया, और आज तो कूड़ा इकट्ठा करने के तुम्हारे पास साधन ही बड़े शानदार है। हमारे जमाने में किसी किसी घर में रेडियो होता था, और हमें पता है कि शाम को 3 बजे 3:30 विविध भारती का प्रोग्राम आएगा, उस पर गाने आएंगे आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हम गाने सुनते हैं। हमें पता है कि 6 बजे खबरें आएंगी, 15 मिनट की खबरें हो गई। बस यही कुछ था। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं चला सकते थे। आज कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने मिलकर तुम्हारे शरीर के सारे अंग बेकार करते हैं। तुम्हारे हाथों में यह मोबाइल फोन दे दिया है, छोटा सा बच्चा, और माँ बाप भी चाहते हैं कि यह बच्चा हमें तंग ना करे, तो हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं।
क्यों बचपन से तुम कचरा इकट्ठा करने लगते हो? आगे आगे दुनिया और ज्यादा दुखी होने की कगार पे है, और आगे आगे दुनिया पागल होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि जब तुम इतना खाते जाओगे, इतना खाते जाओगे, तो वॉमिटिंग होगी। यह पागलपन एक तरह का वॉमिटिंग होता है। तुमने इतना भर लिया है अपने आप को, तुम्हारा रोआ रोआ भरा हुआ है। जिन्हें तुम ज्ञान कहते हो, ज्ञान नहीं है, वो सूचनाएं, और सूचनाएं भी नहीं है। सही मानो तो वह एक बकवास है। और इन चीजों की कोई आवश्यकता भी नहीं। क्या आवश्यकता है? तुम सुबह उठते हो, आंखें खुली नहीं होती, अपने हाथ से कंगालते हो, मोबाइल कहाँ है? कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई माल मस्त, तुम मोबाइल मस्त हो। आंखें खुली नहीं होती, अभी चाय नहीं पी होती, हाथ मारते हो, मोबाइल कहाँ? तुम्हें लत पड़ गई। जैसे ये चिट्टा काला बिकता है, इसके इंजेक्शन लगा के जवान जवान बच्चे मर रहे हैं, वही एडिक्शन तुम्हें हो गई। और तुम देख लेना, मैं तो देख रहा हूं, दुनिया करीब करीब 70% से 90% तक पागल हो चुकी है। और यह उन लोगों ने इजाद किया है जो तुम्हें पागल करना चाहते हैं। उन लोगों ने तुम्हारे हाथ में एक यंत्र दे दिया जो कभी बंद नहीं होता, दिन भर रात 24 घंटे। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हमारा दिल धड़कता है, ऐसे ही हमारा मोबाइल हर वक्त चलता रहता है। हजारों चैनल हैं, हजारों ज्ञान देने वाले हैं, हजारों पहुंचे हुए लोग। तुम झूठ कफर तोल कर धन कमा लोगे, बड़े ओहदे कमा लोगे, सम्मान कमा लोगे, लेकिन मैं सदा ही कहा करता हूं, वह ईख किस काम का जिसके भीतर का रस मीठा ना हो? वह फल किस काम का? तुम संतरा का जूस पीते हो, उसके अंदर अगर मीठा ना हो, क्या तुम उसे पी पाओगे? अगर गन्ने के भीतर मिठास ना हो, वो कितना ही ऊंचा चला जाए, लेकिन मिठास के बिना उस गन्ने की लंबाई कितनी ऊंची हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। और तुम जो सुनते हो इस चैनल से उस चैनल पर, यह तुम ये ना सोचना कि हम परमात्मा की राह पे चल रहे हैं। नहीं, तुम भरे हुए खोपड़े को और भर रहे हो। फिर यह खोपड़ा भर जाएगा, ऊपर से छलकेगा। आज ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिना कारण से एक दूसरे मुल्क के ऊपर, बम बरसाए जा रहे हैं, ये इसी चीज का परिणाम है।
तुम्हारा पात्र ओवरफ्लो हो गया है, और ओवरफ्लो हो गया है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। यही सिखाया गया है तुम्हारी संस्थाओं के द्वारा। वो दिन गए जब ऋषियों की शांति होती थी, जब दूर दराज कोलाहल से परे किसी वन के अंदर जाके कुटिया के भीतर बैठकर कोई संत अपने मौन के गहराइयों में समा जाता था। मुझे किसी ने पूछ लिया, परमात्मा को एक अल्फाज में आप कहने की कृपा करो। मैंने कहा, वह परम मौन है। जिस लम्हे में तुम परम मौन में होते हो, वही लम्हा परमात्मा का है। और प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है, मैंने कल भी कहा था। जब तुम थक जाते हो, तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तो परमात्मा तुम्हें, प्रकृति तुम्हें परम मौन में ले जाती है, रोज सिखाती है तुम्हें परम मौन में ले जाती है। तुम कभी आजमा के देखना, तुम्हें इतनी भूख लगी और नींद भी आ रही। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, भूखा भी होता है और उसे नींद भी आ रही होती है, और माँ उसको दूध पिलाने की चेष्टा करती है, लेकिन वह सो जाता है। तुम जगाते हो, जागता नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन की बजाय उसको नींद ज्यादा जरूरत है, ज्यादा प्यारी, और ज्यादा प्यारी चीज अपनी तरफ खींचती है। नींद ज्यादा प्यारी है। तुम सूचनाओं को जुटाना बंद कर दोगे अगर तुम अपने उस अंतस परम मौन में उतर गए। एक बार जो तुमने परम रस का, मौन का आनंद पी लिया, फिर तुम इन मोबाइलों का यंत्रों की तरह इस्तेमाल करोगे। तुम निर्भर नहीं होगे इनके ऊपर, तुम इनसे काम लोगे जैसे अपने हाथों के यंत्रों से काम लेते हैं। तुम कहते हो कि हाथ उठे तो हाथ उठ जाता है, तुम कहो कि हाथ गिरे तो हाथ गिर जाता है, तुम कहो कि मेरे गले में से ये बात निकले, वही निकाल देते हो, तुम कहो आंख खोले तो खुल जाती है, क्योंकि इंद्रियां तुम्हारी गुलाम है। जिस दिन तुमने रस पी लिया, परम मौन का, तुम्हारी दिक्कत ही यही है। तो तुम शास्त्रार्थ तो कर सकते हो 4 घंटे का, 1 घंटा मौन में नहीं बैठ सकते। अगर सही, जिस दिन सही शिक्षा का विस्तार हुआ, उस दिन इतिहास की किताबों को फेंक दिया जाएगा। इतिहास जो बीत गया वह इतिहास। और जब एक बार पता चल गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, बस तुमने सीख लिया। अब उस पर बहस करने की क्या जरूरत है? आज के राजनीतिक करोड़ों रुपए फूक कर वंदे मातरम के ऊपर बहस कर रहे हैं, और गलती सारी नागरिकों की है जो वोट डालते हैं। क्या तुमने इसलिए इनको भेजा था?
सांझ तलक 10 करोड़ रुपए का खर्चा वैसे ही हो जाता है। वैसे अगर कोई सेशन सत्र बुला लिया जाए, एक दिन का खर्च। और ये जो लंगोड़ बैठा रखे हैं, लंगोड़ में इसलिए कहता हूं कि काम धाम कुछ नहीं करते, लड़ाई झगड़े के अलावा। उसने उसको गाली निकाल दी, इसने उसको गाली निकाल दी। यह लंगोड़ है, मूर्ख। यह हमारी समस्या को सॉल्व क्या करेंगे? यह तो खुद ही समस्याओं से ग्रस्त हैं। सच पूछो तो यह खुद ही समस्याएं हैं। जितनी बड़ी गद्दियों पे तुमने लोग बैठा दिए हैं, बैठाए तो इसलिए थे कि तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे। यह खुद ही देश के लिए समस्या बन गए। तुम इनको चाहे नौकर समझते रहो, लेकिन नौकर कहाँ है? नौकर तो वह होता है जिसको तुम कहो कि चलो भाई उठ जाओ, तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वह उठ जाए। लेकिन ये नौकर नहीं है, ये तो मालिक बनना चाहते हैं। यद्यपि पता है कि मालिक बन नहीं पाएंगे। बहुतों ने कोशिश की चक्रवर्ती सम्राट होने की, लेकिन कहां वो विराट व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट होने देता है। वह सर्जनहारा तुम्हें अमर नहीं होने देता। हो रही बुलबुल क्यों गुलों पे निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी जब तेरी। तुम मालिक बनना चाहते हो और मालिक तुम बन सकोगे नहीं। संसार कितना भी पागल हो जाए, लेकिन मौत पागल नहीं होती। मौत बड़ी समझदार है, वह आ ही जाती है अपना वक्त देखकर। क्षण भर का भी वक्त नहीं देती। जिस हवा को तुमने प्रदूषित किया, कोरोना के अंदर तुम एक एक सांस को तरस गए। जिस पानी को तुमने प्रदूषित किया, उस पानी की एक एक बूंद के लिए रेगिस्तान में तुम तरस जाते हो। अमर होने की चेष्टा तो तुम करते हो। तुम तो चेष्टाएं बहुत करते हो, तुम तो परमात्मा होने की चेष्टा भी करते हो। और ध्यान रखना, अब मेरे इस शब्द को याद रखना, परमात्मा हुआ जा सकता है, लेकिन परिश्रम से नहीं, विश्राम से।
ये बड़ी अजीब बात। जब विश्राम से तुम सुषुप्ति के उस तल तक पहुंच जाते हो जहां तुम घोर ताजगी में सुबह उठते हो, तो थोड़ा सा और डुबकी लगा लिए होते तो तुम सदा के लिए 8 पहर 24 घंटे तुम उसी तरोताजगी में मस्त रहते, उसे ही रस देते। फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी आफत आ जाए, तुम जानते हो कि यह आफत मेरे ऊपर नहीं, यह इस ढांचे के ऊपर। यह ढांचा जिसको मैंने अपना मैं होना माना कि यह मैं हूं, उसको आग भी लग जाएगी तो यह चिल्लाएगा और तुम इसको चिल्लाते हुए को देखोगे। तुम उस तल पर जा सकते हो। और संत रोज बोलता है, बिना कारण के बोलता है, संत तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। संत के पास अगर वस्त्र न होगा तो वह बिना वस्त्र के बोलेगा। महावीर नग्न हो जाते हैं, बेशक राजा हैं, महावीर राजा हैं, राजपुत्र हैं, राजघराने से आए, लेकिन नग्न हो जाते हैं। वस्त्रों को त्यागने से या वस्त्रों को धारण करने से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। बच्चा नग्न ही पैदा होता है। तुमने कहा जब परमात्मा है ही नहीं तो आप क्यों अपनी शक्ति खराब करते हो और हमारी शक्ति खराब करते हो? नहीं, अपनी शक्ति का तो देखो, मैं मालिक हूं। अपनी शक्ति में खराब करूं, अपनी शक्ति में बचाऊं, अपनी शक्ति में ऊंचे ऊंचे चिल्लाऊं, उससे तुम मुझे उलाना नहीं दे सकते। और तुम्हारी शक्ति को तुमने स्वयं ही बर्बाद किया है। तुम मेरे चैनल पर खुद मुझसे पूछ के भी नहीं आते। कभी पूछा है मुझसे? लोग मेरे टाइमलाइन पे आ जाते, व्हाट्सएप पे आ जाते, बिना पूछे आ जाते, एक बार नहीं पूछते। और व्हाट्सएप अपना घर का अंदरला कमरा है, वहां पर पूछ के आना चाहिए कि बाबा क्या मैं आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल दूं? यह है सही तरीका। लेकिन तुम इतने चक्रव्यूह में फंसे हुए हो कि तुम्हें समझ नहीं क्या ठीक क्या गलत है। मैं अपनी शक्ति खराब नहीं कर रहा हूं, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मेरी सोच तुम्हारे से कुछ अलग है। मैं कहता हूं जब मेरा पेट भर गया, जब मैं तृप्त हो गया और मेरे पास वक्त है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास साधन है, तो उस वक्त का, उस साधन का, उस ज्ञान का अगर मैं दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल करूं तो किसी का पेट क्यों दुखता है?
और मुझे सुनने के लिए लोग आते हैं। एक दिन में अगर न बोलूं तो मेरे प्रियजनों को फिक्र होता है, बाबा जी ने आज वीडियो भी नहीं डाला, ठीक ठाक तो है। तो तुमने प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न ठीक नहीं पूछा। तुम्हें ये प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं। अगर परमात्मा नहीं है और तुमने खोज लिया है तो तुम इसको मानने में स्वतंत्र हो, कौन रोकता है? मैं तुम्हारे घर जाके नहीं बताऊंगा कि परमात्मा है। उसके लिए तो तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। कुआं कभी किसी के घर जाके प्यास नहीं बुझाया करता, सागर कभी किसी घर जाके प्यास नहीं बुझाया करते। गंगा अपनी चाल से चलती है, जिसने पीना हो पी ले, जिसने नहाना हो नहा ले। वह तुम्हारी इजाजत नहीं मांगती गंगा, फिर तुम्हारी मर्जी को गंगा प्रतिबंधित भी नहीं करती। तुम चाहो तो नहा लो, तुम चाहो तो पी लो, तुम चाहो तो ना नहाओ। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। और तुमने अगर निष्कर्ष निकाल ही लिया है और तुमने पक्का ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि परमात्मा नहीं है, तो फिर तुम अपना चैनल खोल लो। YouTube किसी भी चैनल को खोलने में मनाही नहीं करता। तुम अपना चैनल खोलो, प्रचार करो कि परमात्मा नहीं है। तुम मुझे क्या बताते हो? मैंने तो तुमसे पूछा नहीं। उसको बताओ जो तुमसे पूछ। मैं प्रश्नों के जवाब देता हूं, तो कोई मुझे पूछता है और मैं एक ही प्रवचन में 10 लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। ध्यान रखना, वो 10 के 10 तुम ही ने पूछे होते हैं, तुम जैसे लोगों ने पूछे होते हैं। वह महारस है, वह महाराज है। तुमने अगर उसका अनुभव नहीं किया तो इसमें किसी का कोई कसूर, इसमें मात्र तुम्हारा ही कसूर है। तुम गलत राह चल पड़े। वो फिर गलत राह चाहे तुमने अपने मनमुखी होके, चाहे गुरुमुखी होके, लेकिन चले तुम गलत राह पे हो। यह बता रही है बात। जिन खोजा तन पाइया। उसने पा भी लिया जिसने खोजा, तुमने खोजा नहीं। खोजा तो ऊपर ऊपर से खोजा, रास्ता गलत होगा। फिर रास्ता वही होगा जो बंद गली तक जाता है। रास्ते में दीवार है और दीवार से टकरा जाओ, माथा फूट जाएगा। और तुम बंद गली में दीवार के पास आकर थोड़ा तेज दौड़ने लगते हो, क्या बस अब तो पास ही आ गया। और तेज दौड़ने में तुम्हारा सिर ज्यादा फूटेगा, दम से लगेगा दीवार के साथ जाके। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें उस परमात्मा के लिए जिसका एक जर्रा भी तुम अभी तलाश नहीं पाए। न्यूटन जब मरने लगा तो उसके शिष्यों ने उसे पूछा, सर आज तुम आखिरी सांसों पे हो और तुम भौतिकी के महापंडित हो, क्या जाते जाते हमारे लिए कोई संदेश छोड़ के जाओगे? उसने कहा हाँ।
तुम जो मुझे कहते हो कि तुम भौतिकी के भीष्म पितामह, यह तुम्हारी सोच गलत है। I have collected only a few pebbles on a seashore. Why the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने तो अनंत समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे पर रेत में से कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं। बस इतना सा काम किया है मैंने। While जबकि द ओशंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के समुद्र, स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, अभी खोजने बाकी हैं। अभी तो समुद्र ही खोजने बाकी हैं। समुद्रों के किनारे पर क्या क्या पड़ा है और समुद्रों के भीतर तलहटियों में क्या कुछ पड़ा है, ये तो बात अलग है। और इतना कहकर न्यूटन ने प्राण त्याग दिया। तुमने तो बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया। तुमने तो एनालिसिस किया मार्कस जैसा। मार्कस, तुम कितनी बड़ी बुद्धि के मालिक समझते हो? मार्कस बच्चों की बुद्धि से भी कम बुद्धि रखता था। यह कोई तर्क नहीं है। मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को भोजन नहीं देता? यह बचकाना तर्क है। इस तर्क में कोई जान नहीं। फिर कौन देता है दूध? बच्चे के जन्म से पहले मां के स्तनों में दूध नहीं होता, और बच्चे के जन्म के साथ ही मां के स्तनों में दूध उतर जाता है। उसकी लीला देखिए। फिर तुम्हें खाने को देता कौन है? बस मार्कस के और तुम्हारे चारवाक के, तुम्हारे नीचे के, तुम्हारे सभी नास्तिकों के, जो तुमने रस रूप में शब्द निकाले और जिन्हें तुम महाज्ञानी समझते हो, मैं उन्हें महामूर्ख कहता हूं। और परमात्मा के बारे में अगर कोई भी ऐसा कमेंट करेगा, वह महामूर्ख से कम नहीं होगा। सिर्फ ज्ञानी ही कहने की जरूरत भी रखता है और ऑथेंटिसिटी भी रखता है, प्रामाणिकता भी रखता है। सिर्फ कबीर कह सकता है, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। इससे ज्यादा साफ सुथरी बात नहीं हो सकती। मैंने आंखों से देखा है जिसे तुम कागजों में ढूंढ रहे हो। परमात्मा मानने का विषय नहीं, परमात्मा जानने का विषय भी नहीं है, परमात्मा पीने का विषय भी नहीं। फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा जीने का विषय है। तुम अपनी पूरी मस्ती में जियो, हर काम में परिपूर्णता उंडेल दो, टोटली इंसर्ट कंप्लीटली। परमात्मा जीवन है और जीवन को जीना होता है। जीवन को देखना नहीं होता, जीवन को मानना और जानना नहीं होता, जीवन को जीना होता है। और तुम आज अपने ही भीतर झांक के देखो, क्या तुम सच में जी रहे हो? यह जिंदगी की दौड़ धूप, यह उड़ती हुई आंधी भरी हवाएं, ये झड़ते हुए पतझड़ के पत्ते,
ये तुम्हारे भीतर एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है जीवन का खेल। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीर। ना परमात्मा देखने की चीज है, ना मानने और जानने की चीज है। परमात्मा जीवन है। परमात्मा जीने का नाम है। और तुम थोड़ा सा जागकर आंखें खोल के देखो, क्या तुम सच में जी रहे हो या दिनों को धक्के दे रहे? तुम जीना तो झील की तरह जीना, मौन झील, निस्तरंग झील की तरह जीना, समुद्र की तरह मत जीना। समुद्र तो अनंत लहरों से दुखी है। तुम्हारे जीवन में अनंत लहरें, कोई गम की, कोई खुशी की, कोई बराबरी की, कोई मैं पिछड़ गया हूं इसकी तकलीफ है। बराबर के तुम्हारे पड़ोसी ने 3 मंजिला डाल दिया, नींद तुमको रात भर नहीं आती। ऐसे मत जीना। ये 3 मंजिला वाला भी और 300 मंजिला वाला भी एक दिन सब छोड़ के जाने वाले हैं, कि जरा साथ नहीं जाएगा। बात तो संतुष्टि की है। तुम अपने कच्चे पक्के जैसा भी है झोपड़ी में बैठकर, बात तो है कि तुम अपने गहरे में उतर के उस जीवन को जियो। इस जीवन को मत जियो, यह तो नकल है। यह तो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। इसको सिर्फ समय, जो कर्ज फर्ज तुम्हारे सिर पर हैं, उनको पूरा करने के लिए, इसको जीवन की तरह तुम उल्टा काम कर रहे हो। जिसको जीवन की तरह जीना चाहिए उसकी तरफ कभी गए नहीं, वरन उसका तो तुमने निचोड़ निकाल लिया कि वह तो है ही नहीं। और जो मात्र सिर्फ निहत अपने कर्म करने के लिए था, जो कर्म तुमने करने थे, जो तुम्हारे हिस्से में आए थे कर्ज फर्ज, जो मात्र इसीलिए था जीवन, उसको तुमने पूर्ण जीवन समझ लिया है। कोई धन कमा रहा है, कोई पदवी कमा रहा है, कोई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता, कोई कहता है मेरा इतिहास में नाम अमर है। अरे इतिहास ही जल जाएगा भाई। खिलजी ने नालंदा में आके सारा इतिहास जला दिया। तुमने क्या कर दिया? कौन सा इतिहास बचा पाए? इतिहास में नाम क्या दर्ज कराओगे? खाक। इतिहास ही नहीं बचेगा। इतिहास ही तूफानों की झंझोड़ों में लुप्त हो जाएगा। इतिहास में अमर होने की इच्छा मत करना।
ये मूर्तियां आज हैं, आज मंदिर बना लोगे तुम, लेकिन याद रखना प्रत्येक मंदिर एक दिन ढह जाएगा। भौतिक वस्तुओं की सबकी कार्यकाल होता है। एक वक्त पे आके वो जन्मती हैं और एक वक्त पे आके वो फना हो जाती हैं। जिसको जीना था, सदा के लिए जीना था, जीता है सिर्फ संत। सदा दिवाली साध की और आठों पहर आनंद था। जिसको जीना था 24 घंटे, उसका तो तुमने निचोड़ निकाल लिया बिना जिए। काश तुमने उसकी एक बूंद जी ली होती। फिर तुम कभी ऐसे अल्फाज अपने मुख से ना निकालते। उसका सरूर ही इतना घना है कि कहां बोला जाता है। वह अपने आगोश में ऐसा भर लेता है कि तुम उसकी गर्भ से छूटना भी चाहो तो नहीं छूट पाओगे। उस तरफ तो तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो सिर्फ तुम्हारे निश्चित कर्म थे, वही निभाने थे तुमने। उनको तुमने स्थायी मान लिया है। धन कमाना है स्थायी, सूचना इकट्ठी करनी है स्थायी। तुम गले तक भर गए हो, तुम सिर तक के सारे न्यूरॉन्स भर लिए हैं तुम्हारे, और फिर भी तुम जोड़ना चाहते हो। फिर भी तुम इस चैनल से उस चैनल पे जाओ, शायद बाबा के पास, इस बाबा के पास पूछो। कुछ 4-6 महीने पहले एक संत आए थे, नए नए संत। ये नई नई बहू का तो मुख सब देखते हैं आके। नई नई बहू का मुंह तो सभी देखते हैं आके। तो उसको भी देखने लोग चले गए, बहुत भीड़ थी। तो वह स्टेज पर आया, उसका बड़ा अभिवादन किया गया। स्टेज पे आके खूब रोया, आंखों में आंसू। और वो करीब 15 मिनट तक रोता रहा, रोता ही रहा। कुछ भावुक लोग थे, वो भी रोने लग गए। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई इसको पूछ ही लो कि इसका क्या दुख है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा दें। एक व्यक्ति हिम्मत करके चला गया, पूछा बाबा तुम्हारा कुछ दुखता पछता है क्या, कोई दवाई बूटी ला दे, कोई इंजेक्शन लगवा दे। तो उसने कहा नहीं, मेरा कुछ नहीं दुखता, मुझे तो वैराग होता है परमात्मा का। तो मैंने कहा भाई इसे कहो वैराग ही है तो अपने घर जाके रहो, दूसरों का भी क्यों वक्त खराब कर लो। अब नशीली आंखें हैं तो घर जाओ, आराम करो, आनंद करो। नशीली आंखें हैं तो इस नशे का आनंद लो। मौन पीने के लिए है, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए। जब मदहोश आंखें दूसरों को खींचने के लिए होती है, इसका आनंद तो 24 घंटे पीना होता है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुम्हारे लिए होली एक दिन आती है, तुम्हारे लिए दिवाली एक दिन आती है, और संत की दिवाली हर पल। लाली मेरे लाल की
जित देखूं तित लाल। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। अगर इतना ही आनंद है तो इस आनंद के रस को एकांत में बैठ के पियो। वर्ण जो आनंद में हो जाता है वह तो चाहता ही नहीं मुझे कोई डिस्टर्ब करे। वह आनंद इतना मीठा और रसीला है, कौन चाहेगा उसको एक पल के लिए भी छोड़ देना। इसलिए जिसको सारी चूड़ की लत लग गई, ये लत होती है एकांत की लत, काश तुम्हें लग जाए। तो फिर तुम अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए तो बेशक कोई घंटे आध घंटे बोलो, लेकिन तुम्हें बीमारी नहीं होगी बोलने की। कर्तव्य निर्वहन के लिए कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों के प्रश्नों की गुत्थियां खुलती, कुछ लोगों की गलत मान्यताएं टूटती और वो चाहते हैं कि तुम बोलो। संत को बोलने की बीमारी नहीं होती। संत बोलता है क्योंकि तुम चाहते हो कि संत बोले। तो वह कुछ दिन तो आया, लोगों पहले ही लोग बहुत दुखी। उन्होंने कहा भाई भगत जी हम तो पहले से ही दुखी, घर से लड़ झगड़ के आए थे, यहां भी शांति मिलेगी और आगे तुम भी थोबड़ा सुझाए बैठे हो। कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं है, रोए जाते हो बस। जब तुमने देख ही लिया कि परमात्मा नहीं होता, तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि तुमसे बड़ा निर्भाग कोई है नहीं। काश वह दिन आए कि जब तुम भाग्यवान हो जाओ। काश वो दिन आए कि जब तुम भगवान हो जाओ। अभी तो तुम निर्भाग, वह जो तुमने कभी खोया नहीं, वह जो तुम कभी खो सकते नहीं। और कमाल की बात है, तुम उसको छूते भी हो तो सुषुप्ति के क्षणों में वो भी पूरा नहीं छूते, उसके पास बैठ के आ जाते हो। है तुम्हारा स्वभाव। बस इतनी सी बात है आज की। मैं कहता हूं जो चीज तुम रात को सुषुप्ति की अवस्था में उसके करीब बैठ के ताजगी महसूस करते हो, क्यों नहीं तुम उसमें ही समा जाते? क्यों नहीं तुम उसके भीतर ही इंटरमिंगल्ड हो जाते? सदा के लिए तुम उसके ही होके रह जाओ। सदा के लिए बूंद समानी समुद्र में। तो सुषुप्ति के क्षणों में प्रकृति तुम्हें खुद लेके जाती, तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम्हें पता है कौन से रास्ते से तुम गए थे? रोज सोते हो। तुम 20 साल के हो, 50 के हो, 80 के हो, 98 के हो, लेकिन तुम्हें पता है कि रात को नींद में जिस तल तक तुम गए, कहां कहां से होकर गए, तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें कभी पता लग भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये अनजान राहें हैं, ये अज्ञात राहें हैं। ये कोई राजपथ नहीं जो तुम इसका नक्शा बना दो, इसका कोई नक्शा नहीं। इसलिए नींद में जब तुम जाते हो तो नींद तक का तुम्हें पता होता है जब तक जागृत रहते हो। उसके बाद
तुमने कौन कौन से रास्ते तय किए और सुषुप्ति के पास अपने ही उस अस्तित्व के ताजगी को पीते हुए कौन कौन सा पथ तुमने नापा, तुम इसका विवरण नहीं दे सकोगे। मैं तुम्हें यही कहता हूं, वह नहीं है तो कोई बात नहीं, सोते तो हो। थोड़ा सा हमारे कहने से बस, ज्यादा दूर नहीं, एक 4 अंगुली का फसला है। सुषुप्ति और जीवन के भीतर 4 अंगुली का फासला। काश तुमने ये 4 अंगुली का फासला भी तय कर लिया होता, तो फिर तुम बाहर तो आते। लेकिन याद रखना, फिर तुम बाहर तो आते, लेकिन थोड़ी देर के लिए आते। आज तुम भीतर जाते हो, वो भी प्रकृति लेके जाते, और थोड़ी देर के लिए जाते। फिर तुम बाहर तो आते, लेकिन थोड़ी देर के लिए आते। कोई काम धाम है, कोई किसी को पूछना बतलाना है, बस इतना सा। जितनी देर के लिए संत बाहर आता है, वर्ण वह तो अपनी खुदी में ही खोया रहता है। किसको परवाह है कहां क्या बीत रहा है, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। तुम भी उसी मस्ती के दीवाने हो जाओ, निचोड़ विचोड़ निकालना बंद कर दो। तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है, न कर इतना तकव्वर जहां एक रोज फानी। अपने आप को सुप्रीमो मत समझो। जहां तुम सुषुप्ति में रोज जाते हो, थोड़ा सा 4 अंगुली आगे खिस करो, फिर तुम कभी नहीं कह पाओगे वह नहीं। फिर तुम कबीर की भाषा बोलोगे, फिर तुम कहोगे मैं कहता आंखन देखे, तुम कहते कागज की लेखे। धन्यवाद।